समाजवादी पार्टी चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर यूपी सरकार को विधानसभा में घेर रही। ये बट ऑब्वियस है, हम सब जानते हैं। चढ़ावा चोरी को 2027 का सियासी हथियार बनाने की कोशिशों में भी ये पूरा प्रयास किया जा रहा है, ये भी ऑब्वियस है। इस तरह बीजेपी के कोर वोट बैंक में सेंध लगाने की तैयारी करती दिख रही है और उनको इसके लिए जो स्टेरॉइड मिला है वो है लोकसभा में अयोध्या से जीत का। खैर, अखिलेश यादव ने इसी रणनीति के तहत आज एक कदम और आगे बढ़ाया है। लखनऊ में ब्राह्मण समाज के लिए विशाल प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन किया। मौका था समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक रहे जनेश्वर मिश्र की जयंती का, और इस अवसर पर अखिलेश यादव ने ब्राह्मण मतदाताओं को साधने के लिए सियासी दस्तूर भी निभाया। काशी, मथुरा और अयोध्या से आए पंडितों ने शंखनाद करके अखिलेश यादव का स्वागत किया। अखिलेश ने अयोध्या से विधानसभा चुनाव प्रत्याशी के तौर पर पवन पांडे का नाम घोषित किया। कृष्ण सुदामा की दोस्ती का गुणगान करते हुए ब्राह्मण यादवों को दोस्त कहा। इशारों में विकास दुबे की गाड़ी पलटने का जिक्र भी किया। बोले, गाड़ी पलटी नहीं थी, पलटाई गई थी। सबसे बड़ी बात, 1 घंटे के भाषण में अखिलेश यादव ने पीडीए की नई परिभाषा भी गढ़ दी। पीडी का मतलब पंडित बताया, यानी इसमें पंडितों को भी स्थान देने का राजनीतिक प्रयास किया और लगे हाथ योगी सरकार पर ब्राह्मणों के साथ भेदभाव का आरोप लगा दिया। समाजवादी पार्टी लखनऊ में यह प्रबुद्ध सम्मेलन जनेश्वर मिश्र पार्क में करना चाहती थी। जब परमिशन नहीं मिली तो पार्टी मुख्यालय में ही कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अब आप अखिलेश यादव की ये सारी बातें सुनिए, फिर यह भी समझेंगे कि ब्राह्मण यूपी की राजनीति में अचानक से इतने जरूरी क्यों हो गए। जब से पीडीए से वो लोग हारे हैं, तब से पीडीए की नई नई परिभाषा बना रहे हैं वो लोग। वो जान लें कि पीडीए में पीडी जो है वो पंडित का शॉर्ट फॉर्म है। याद होगा जब गाड़ी पलटाई गई थी और मैंने उस समय कहा था कि ये गाड़ी नहीं पलटाई गई है, सरकार ने अपनी सरकार पलटने से बचा ली है। ये हमें और हमारे साथियों को तो मार ही रहे थे, लेकिन अब तो ब्राह्मण समाज के पीछे भी पड़ गए ये सरकार के लोग। भारत की धरती पर अगर एक भी उदाहरण हो कि जहां पर हमारे पूजनीय शंकराचार्य जी को स्नान करने से रोका गया हो, त्रिवेणी में स्नान नहीं कर सकते हैं, उन्हें धरना देना पड़ा। उन्होंने अपनी मांग रखी थी, मांगों को नहीं माना। जो हमारा सबसे बड़ा आत्मसम्मान होता है, जो एक ब्राह्मण समाज के लिए सबसे प्रतिष्ठित चीज है, धार्मिक चीज है, उन बटकों के साथ कितना अपमान इस सरकार ने किया वो कोई भूल नहीं सकता है। भगवान कृष्ण और सुदामा की दोस्ती आज की नहीं है, बताओ कितने हजार साल पुरानी है। किस युग की है दोस्ती कि दुनिया में ऐसी दोस्ती किसी के बीच नहीं है। अगर कोई दूसरा उदाहरण हो पूरे धरती पे तो हमें बता दो। देखिए, इसमें एक इंटरेस्टिंग टेक जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये है कि 2007 में मायावती ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन बनाया था। वो था दलित ब्राह्मण वोट का, और उन्होंने करीब 89 सीट्स एलोकेट की थी ब्राह्मण कैंडिडेट्स को। अब इसके अलग अर्थमैटिक्स की बात करते हैं। यूपी की सियासत में एक खास बात है, वहां हर चुनाव में ब्राह्मण वोटर अचानक से सभी दलों के केंद्र में आ जाता है। इस बार अखिलेश यादव पिछड़ा दलित अल्पसंख्यकों के साथ साथ सवर्ण समाज, खासकर ब्राह्मणों को साथ लाने में जुट गए। इस बहाने मुख्यमंत्री के सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग जाने का सपना देख रहे हैं, तो बीजेपी उनके सपने पर कटाक्ष वाले तीर चला रही है। अखिलेश के ब्राह्मण महासम्मेलन पर जवाब यह है कि समाजवादी पार्टी के लिए मुसलमान वोटर ही सर्वप्रथम है और यूपी के ब्राह्मण अखिलेश यादव के बहकावे में आने वाले नहीं। समाजवादी पार्टी का ब्राह्मण समाज का और सब समाज से कोई लेना देना नहीं। ये हमेशा तुष्टिकरण की पॉलिटिक्स करते रहे हैं, और कभी अगड़ा, कभी पिछड़ा, कभी पीडीए। ये मुस्लिम वोट बैंक के लिए काम करते हैं, इनका आम जनता से कोई लेना देना नहीं। आज कह रहे हैं कि पीडीए में पंडित भी शामिल। आपको पता है, कभी ये अगड़ा बोलते हैं पीडीए है, कभी पिछड़ा बोलते हैं, कभी अल्पसंख्यक बोलते हैं। इनका सर्व समाज से कोई लेना देना नहीं।
हमारे जैसे लोग तो हतप्रभ हैं कि समाजवादी पार्टी को अचानक इतना ब्राह्मण प्रेम कहाँ से उमड़ आया है। और उनके दौर में भी ब्राह्मण था, जब मौका मिला था उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको चुन के भेजा था, तो किस कदर ब्राह्मणों का अपमान किया। किसी बहकावे में उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण नहीं आने वाला है, समाजवादी पार्टी कितनों सम्मेलन कर ले। देखिए, बिल्कुल समाजवादी पार्टी सबको लेकर के चलती है, ब्राह्मण समाज को भी, पिछड़े वर्ग को, दलित लोगों को भी, सभी लोग समाजवादी पार्टी में हैं। समाजवादी पार्टी के ऊपर समाज के किसी भी वर्ग को कोई एतबार नहीं है। समाजवादी पार्टी ने हमेशा नकारात्मक एजेंडे के साथ राजनीति की है और जनता समाजवादी पार्टी की असलियत को जानती है। अब आते हैं अपने मुख्य प्रश्न पर। यूपी में ब्राह्मण हर पार्टी के लिए जरूरी क्यों है? डेटा के जरिए आपको बताने की कोशिश करते हैं, बाकी तो खैर फैक्ट्स अलग अलग होते हैं। उत्तर प्रदेश में करीब 14% ब्राह्मण वोटर हैं, एक ये फैक्ट है। 60 सीट पर इनकी आबादी निर्णायक है, ये भी एक फैक्ट है। जबकि 100 सीटों पर इनका अच्छा खासा प्रभाव है, यह भी एक फैक्ट है। अवध और पूर्वांचल के कई जिलों और विधानसभा क्षेत्रों में इनका प्रभाव 15% से भी अधिक है और कई जगहों पर इनकी आबादी कम भी है, तो भी ये दूसरे समाज के वोटरों पर काफी प्रभाव रखते हैं। वैसे तो भारत में 1931 के बाद जातीय जनगणना नहीं हुई है, इसीलिए आधिकारिक रूप से यह नहीं कहा जा सकता है कि यूपी में ब्राह्मण की आबादी कितनी है, लेकिन ज्यादातर मीडिया रिपोर्ट्स में 14% ब्राह्मण आबादी माना जाता है। पिछले 2 विधानसभा चुनाव को देखें तो यही ब्राह्मण वोटर बीजेपी के साथ रहे। 2017 के विधानसभा चुनाव में लगभग 83% ब्राह्मण मतदाताओं ने बीजेपी गठबंधन का समर्थन किया। कुल 56 ब्राह्मण विधायक चुने गए, जिनमें 46 विधायक अकेले भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर जीतकर विधानसभा पहुंचे। इसी चुनाव में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई। 2022 के नतीजों को देखें तो ब्राह्मण मतदाता एक बार फिर से बीजेपी के साथ ही बने रहे। बीजेपी को 89% ब्राह्मणों का वोट मिला। बीजेपी के 46 ब्राह्मण कैंडिडेट चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे और बीजेपी ने लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई। खैर, लेकिन 2027 के चुनाव से ठीक पहले विपक्ष की तरफ से यह कहा जा रहा है कि ब्राह्मण बीजेपी से नाराज है। विपक्ष का दावा है कि अब बीजेपी से उसका मोहभंग हो चुका है और इसकी वजह भी गिनाई जा रही है, जिसमें से एक वजह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी से जुड़ा विवाद। विपक्ष का दावा है कि इस मुद्दे ने शिक्षित सवर्ण वर्ग में असंतोष पैदा किया है। दूसरी वजहों में प्रशासनिक स्तर पर कथित उपेक्षा को बताया जा रहा है। विपक्ष आरोप लगाता रहा है कि थाना, पोस्टिंग, प्रशासनिक निर्णयों और स्थानीय सत्ता संरचना में ब्राह्मण समाज की पहले जैसी भागीदारी नहीं रही है। खुशी दुबे का मामला और ब्राह्मण समाज के लोगों को की निर्मम हत्या से भी नाराजगी बढ़ी है। इसके अलावा शंकराचार्य का अपमान, बटुकों की चोटी खींचकर पिटाई के साथ ही प्रश्न पत्रों में ब्राह्मणों को लेकर पूछे गए विवादित सवाल ने भी नाराजगी बढ़ाई। घूसखोर पंडित फिल्म के भी ब्राह्मण समाज का एक बड़ा तबका नाराज रहा। हम आपको फिर से बता दें कि विपक्ष का कहना है। अखिलेश यादव इन्हीं सब बातों को आधार बनाकर ब्राह्मण वोटरों को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। इस बहाने वो 2012 का इतिहास दोहराने का सपना देख रहे हैं। तब क्या हुआ था यह भी याद रखना होगा। देखिए, 2012 की अगर बात की जाए तो विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 45 ब्राह्मण उम्मीदवारों को टिकट दिया था, जिनमें से 21 चुनाव जीते थे। 2007 में मायावती ने 89 को टिकट दिया था। उस समय अखिलेश यादव की कैबिनेट में शुरुआत में 6 ब्राह्मण विधायक मंत्री बने। माता प्रसाद पांडे को स्पीकर बनाया गया। बाद में 2 और ब्राह्मणों को सरकार में शामिल किया गया। 2007 में मायावती ने दलित ब्राह्मण सोशल इंजीनियरिंग का एक अनूठा सफल सियासी प्रयोग किया। 86 या 89 ब्राह्मण प्रत्याशियों को टिकट दिया था, जिनमें से 41 चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। तब सरकार बनाते समय मायावती ने 7 ब्राह्मण नेताओं को अपने शुरुआती मंत्रिमंडल में जगह भी दी थी। बाद में बीएसपी ने दावा किया था कि सरकार के पूरे कार्यकाल के दौरान कुल 18 ब्राह्मण विधायकों को मंत्री बनाया गया, जबकि 35 अन्य नेताओं को विभिन्न संस्थानों में दर्जा प्राप्त मंत्री का पद दिया गया। यूपी की राजनीति में ब्राह्मणों की भागीदारी की बात करें तो राज्य में अब तक 6 ब्राह्मण मुख्यमंत्री बने और वो कुल 10 बार मुख्यमंत्री पद पर रहे। इनमें गोविंद वल्लभ पंत 2 बार सीएम बने रहे, सुचेता कृपलानी, कमलापति त्रिपाठी, हेमवती नंदन बहुगुणा 1 बार सीएम रहे, नारायण दत्त तिवारी 3 बार और श्रीपति मिश्र 1 बार मुख्यमंत्री रहे। दिलचस्प बात यह भी है कि ये सभी 6 ब्राह्मण मुख्यमंत्री कांग्रेस से थे, यानी आजादी के बाद लंबे समय तक उत्तर प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस का
कांग्रेस के दौर में ब्राह्मण नेतृत्व का दबदबा रहा। हालांकि 1989 के बाद उत्तर प्रदेश में आज तक कोई भी ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं बना। यहां तक कि बीजेपी के 4 नेता यूपी में मुख्यमंत्री रहे, जिसमें 1 लोध, 1 वैश्य और 2 राजपूत समाज से सीएम बने। कुल मिलाकर यूपी में ब्राह्मण वोटों पर सभी पार्टियों की नजर है और वो इन्हें खींचने वाला चुंबक बनाना चाहती है। किसके सियासी चुंबक में कितनी शक्ति होगी, इस पर हमारी और आपकी तो नजर होगी ही।